आसान नहीं था असम में मुख्यमंत्री चुनना। मोदी शाह तक को बेलने पड़े पापड़। यूपी के सीएम योगी की तर्ज पर हुई असम में हिमंत बिस्वा की ताजपोशी। असम में मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे जो कुछ हुआ उसकी जानकारी कम ही लोगों को है। अपन नजरिया शो में आज इसी बात का खुलासा किया जाएगा। हालांकि इसका खुलासा करने से पहले चलते हैं साल 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ, क्योंकि उस समय सीएम की ताजपोशी और अभी असम में सीएम की ताजपोशी में काफ़ी समानता रही है। जी हाँ, याद होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के उस चुनाव में भाजपा 2/3 से भी अधिक भारी बहुमत से जीत दर्ज करने में सफल हुई थी। यह चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था। सीएम प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था, लेकिन उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव चंद्र मौर्य थे और वह मान बैठे थे कि अगर भाजपा बहुमत में आती है तो उन्हें ही मौका मिलेगा सीएम बनने का। मोदी शाह से नज़दीकी संबंध होने के कारण भी पार्टी के एक धड़ा को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। अंतिम क्षण में गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ की सीएम के तौर पर ताजपोशी कर देंगे। केशव चंद्र मौर्य नाराज भी हुए, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए, लेकिन फिर भी उनसे कह दिया गया कि योगी के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनना है तो बन जाओ, नहीं तो इंतजार करो, केंद्र में बुला लेंगे। अब आप कहेंगे कि चर्चा हम सब असम के सीएम की ताजपोशी का करने जा रहे थे, तो 4-4.5 साल पुराने उत्तर प्रदेश के सीएम की ताजपोशी से इसका क्या लेना देना है? तो बता दें कि बिल्कुल लेना देना है। यूपी के सीएम योगी की तर्ज पर ही हुई है असम में हिमंत बिस्वा की ताजपोशी। यूपी में भी गतिरोध होने पर योगी और मौर्य को दिल्ली बुलाया गया था और फिर पार्टी हाईकमान की तरफ से योगी के फेवर में फरमान जारी कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? जबकि मोदी शाह दोनों के चहेते थे केशव चंद्र मौर्य, इसकी भी अलग कहानी है। कहा जाता है कि योगी के तेवर और उनके समर्थक विधायकों की संख्या को देखते हुए मजबूरन योगी की ताजपोशी कराई गई। असम वाले मामले में भी लगभग ऐसा ही हुआ है। असम में सीएम पद के दोनों दावेदारों निवर्तमान सीएम सोनोवाल व हिमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली बुलाया गया था और शर्मा के फेवर में तब फैसला सुना दिया गया। हालांकि यह फैसला लेने में भाजपा हाईकमान को हफ्ते भर से अधिक का समय लग गया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दोनों में से कोई अगर नाराज हो गया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष उसे लपक सकता है। मध्य प्रदेश का बदला ले सकता है कांग्रेस। इसलिए इस मामले में दोनों नेताओं को भरसक संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जब असम के मुख्यमंत्री के शपथ लेने पर ट्वीट किया तो नवनियुक्त मुख्यमंत्री शर्मा को तो बधाई उन्होंने दी ही, साथ में सोनोवाल को भी अलग से ट्वीट कर इस बात के लिए बधाई दी कि उनके कार्यकाल में सरकार ने अच्छा काम किया। यानी तुष्टीकरण की कोशिश की गई ताकि कोई भी गुट छिटके नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों बोरो करके ही लाए गए हैं। भाजपा के कैडर कार्यकर्ता तो रहे नहीं हैं। सोनोवाल असम गण परिषद व शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, इसलिए दोनों को संतुष्ट करते हुए फूंक कर कदम उठाया गया। पीएम के ट्वीट से भी इस बात की पुष्टि होती है। आइए देखते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में पीएम ने क्या ट्वीट किया है। हिमंत बिस्वा के लिए पीएम ने लिखा, हिमंत बिस्वा जी और आज शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों को बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम असम की विकास यात्रा को गति देगी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। वहीं पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल के लिए पीएम ने ट्वीट किया, लिखा, मेरे अमूल्य सहयोगी
सर्बानंद सोनोवाल जी पिछले 5 वर्षों में एक जन समर्थक, विकास समर्थक प्रशासन के मुखिया थे। असम की प्रगति और राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है। हालांकि इसके इतर राजनीतिक हलकों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने असम सीएम पद के लिए सोनोवाल को हटाकर हिमंता को क्यों चुना। इसमें गतिरोध किस हद तक हुआ और यही वजह रही कि एक हफ्ते के गतिरोध के बाद हुआ सीएम पद के लिए हिमंता के नाम का ऐलान। यह फैसला जिज्ञासा पैदा करने वाला है, क्योंकि सोनोवाल उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह एक अलोकप्रिय सीएम नहीं थे जिन्हें कुछ महीने पहले बदल दिया गया था। न ही वह मनोहर लाल खट्टर और विजय रूपाणी जैसे सीएम थे जो आलोचना के बावजूद पद पर बने रहे हैं। असल में शासन और लोकप्रियता दोनों के संदर्भ में सोनोवाल को बाकी कई बीजेपी सीएम से बेहतर माना जा रहा था। ऐसे में हिमंता को चुने जाने की आखिर क्या बड़ी वजह रही है। असम में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह साफ लग रहा था कि बीजेपी सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव में उतरेगी, क्योंकि पार्टी आमतौर पर मौजूदा सीएम चेहरों के साथ ही चुनाव लड़ती रही है। लेकिन कैंपेनिंग के दौरान राज्य के बीजेपी प्रमुख रंजीत दास ने जब घोषणा की कि पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, तभी वह पहला संकेत था। बताया जाता है कि पार्टी को जब तब अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा साफ कह रहे थे कि वह राज्य में शीर्ष पद चाहते हैं। कई बार उन्होंने इसका एहसास कराया पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। टिकट बंटवारे के दौरान भी इसकी पुष्टि हुई और शर्मा के समर्थकों को सोनोवाल के समर्थकों से ज्यादा हिस्सा मिला। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब नतीजे आए तो बड़ी संख्या में विजयी विधायक शर्मा समर्थक थे। नतीजों के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय नेतृत्व को साफ कर दिया कि बीजेपी के ज्यादातर विधायकों ने उनका समर्थन किया है। मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंता की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। कहा जाता है कि वह 2014 में तब सीएम बनना चाहते थे जब वह कांग्रेस में थे और तत्कालीन सीएम तरुण गोगोई के दाहिने हाथ माने जाते थे। उनके पूर्व मेंटर पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया और तरुण गोगोई रहे हैं और इन दोनों ने ही उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने का मौका दिया। उन्होंने 2015 में कांग्रेस में अपनी महत्वाकांक्षाओं के नाकाम होने के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला किया था, जब तरुण ने कथित तौर पर अपने बेटे गौरव गोगोई को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अगस्त 2015 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा भाजपा में शामिल। रिपीट, इसलिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को पता था कि अगर हिमंता का ध्यान नहीं रखा गया तो वह राज्य में पार्टी को विभाजित करने में संकोच नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक के रूप में शर्मा के मजबूत कद का मतलब यह भी है कि उनके पास पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की ताकत है। वहीं असम का गतिरोध उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने कोविड प्रबंधन के साथ साथ बंगाल की हार पर आलोचना के कारण कमजोर स्थिति में थे। इससे शर्मा को मदद मिली, क्योंकि ऐसे वक्त में बीजेपी बगावत बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। विधायकों के अलावा राज्य और देश का मीडिया भी शर्मा के नाम पर जोर दे रहा था। सोनोवाल के पास न तो पर्याप्त विधायक थे और न ही उनको लेकर मीडिया में ज्यादा चर्चा थी। यही वजह रही कि मोदी शाह चाहकर भी सोनोवाल को रिपीट नहीं कर पाए। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ।